हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गॉड क्लासेस पर। गॉड क्लासेस यानी मैथ्स भी एंड मस्ती भी। तो बच्चों, अप्रैल 1 से 2023-2024 का सेशन स्टार्ट हो चुका है और सीबीएसई जो है उसने भी इस चीज़ का आगाज़ कर दिया है। सिलेबस का जो हम वेट कर रहे थे कि सिलेबस कब रिलीज होगा 23-24 के लिए, तो सिलेबस आज सीबीएसई ने रिलीज कर दिया है। अब इस सिलेबस में क्या क्या है उसके बारे में सारा हम डिस्कस करेंगे। क्लास 11th का भी, क्लास 12th का भी, दोनों सिलेबस हम डिस्कस करेंगे। और प्लस एक चीज और बता दूं आपको कि सीबीएसई ने सैंपल पेपर भी रिलीज कर दिया है। यानी स्टार्टिंग में ही सीबीएसई ने सीधा छक्का मार दिया, चौका नहीं मारा, सीधा छक्का मार दिया कि सैंपल पेपर भी रिलीज कर दिया और साथ ही साथ आपको जो कोर्स है वो भी बता दिया है कि क्या इस कोर्स में होने वाला है। तो हम देखते हैं कि क्या चेंज होगा, क्या चेंज नहीं होगा। तो पिछली बार जो सिलेबस में डिलीट हुआ था, क्या वो इस साल भी डिलीट रहेगा या उसमें कुछ एक्स्ट्रा ऐड होगा, तो वो सब कुछ यहाँ पर हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। अब ये सिलेबस आपको कहाँ मिलेगा, कहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो, तो सिंपली आपको गूगल की वेबसाइट पर गूगल पे जाना है। और गूगल पे अगर आप जाओगे तो आपको करना क्या है, गूगल पे आप गए, आपने बस सिंपली सीबीएसई लिखना है और जो सीबीएसई की मेन साइट है उस पर आपको पहुंचना है। ठीक है, सीबीएसई पे आ गए। सीबीएसई जो सबसे पहले आएगी cbse.gov.in, उसी साइट पर आपको जाना है और कहीं जाने की जरूरत नहीं है। वहां पर आप जैसे इस पर आप क्लिक करोगे तो क्लिक करके आप पहुंच जाओगे, इस पेज पर पहुंच जाओगे। अच्छा, इससे पहले आपके पास एक पेज और आएगा जिसमें आपसे पूछा जाएगा कि आपको जो एकेडमिक वेबसाइट है उस पर जाना है। ये वाला पेज आएगा, तो यहाँ पर आप एकेडमिक वेबसाइट पर आप जाएंगे, इस पर आप क्लिक करते ही आप इस पेज पर आ जाएंगे। अब इस पेज पर आने के बाद आपको यहाँ पर जाना, ऊपर जो आप ये बार देख रहे हैं ना ग्रीन कलर का, यहाँ पर आपको जाना है। यहाँ पर देखेंगे आप करिकुलम, करिकुलम में आ जाएगा आपके पास 2023-24। इस करिकुलम पे आप क्लिक करेंगे तो क्लिक करके आपसे सब्जेक्ट पूछेगा अलग अलग, जिस जिस सब्जेक्ट का आपको डाउनलोड करना है वो सारे सब्जेक्ट्स का आप डाउनलोड कर सकते हो। सेकेंडरी यानी अगर 9th या 10th में है तो आप ये क्लिक करेंगे, अगर आप 11th-12th में है तो आप ये क्लिक करेंगे। इसको क्लिक करते ही आपके पास आप पहुंच जाएंगे। यहाँ पर आपके पास ये इनिशियल पेजेस, लैंग्वेजेस, ये सब कुछ आपको बस किसी पर भी क्लिक कर देना, आप सब जगह वहीं पहुंच जाओगे। ये इनिशियल पेजेस आपको दे रखे हैं उसके, और लैंग्वेज के यहाँ पर सब्जेक्ट दे रखे हैं, यहाँ पर एकेडमिक सब्जेक्ट है। तो अगर आपको एकेडमिक पे डाउनलोड करना है तो एकेडमिक पर आना, अगर आपको लैंग्वेज का सिलेबस डाउनलोड करना है तो लैंग्वेज पे जाना। यहाँ पर हम जाएंगे तो देखेंगे हम अप्लाइड मैथमेटिक्स या मैथमेटिक्स, ये मैथमेटिक्स है, ये अप्लाइड मैथमेटिक्स है, तो हम अप्लाइड मैथमेटिक्स पर चलते हैं। यहाँ पर आप जाओगे तो आपके पास डाउनलोड करने के लिए पूछेगा, मैंने ऑलरेडी डाउनलोड कर रखा है इसलिए मेरे से पूछ रहा है। तो हम सीधा जो डाउनलोड किया है वहाँ पर चलते हैं। कहाँ गया भाई हमारा डाउनलोड किया हुआ? ओहो, चलो यहाँ पर हम लिख देते हैं, अभी दोबारा डाउनलोड कर लेते हैं, ढूंढना पड़ेगा, उससे बेटर है कि हम दोबारा डाउनलोड कर लें। तो डाउनलोड करते ही आपके पास सिलेबस आ जाएगा, अप्लाइड मैथमेटिक्स 11th-12th कोड 241 सेशन 23-24। तो इस सेशन इसमें आप जाएंगे, ये सारा कुछ पढ़ लेना, एक बार पढ़ लेना, ठीक है, इतना सारा कुछ लिखा हुआ है तो पढ़ने के लिए लिखा हुआ है, तो पढ़ लेना इसको एक बार सब कुछ। उसके बाद हम 11th के सिलेबस में चलते हैं। तो 11th के सिलेबस में आपको ये टॉपिक्स दे रखे हैं। टोटल पैटर्न वही है, 80 नंबर का आपका एग्जाम होगा, 20 नंबर आपको इंटरनल असेसमेंट के मिलने वाले हैं। अब यहाँ पर ये जो बाकी टॉपिक्स आपको दे रखे हैं, एक बार मैं पिछला वाला सिलेबस भी निकाल लूँ तो उस समय कंपेयर करने में आसानी रहेगी कि सिलेबस में कुछ चेंज हुआ है या नहीं हुआ है। एक मिनट बस रुकेंगे। तो देखिए, लास्ट ईयर का सिलेबस हमारे पास है और इस साल का सिलेबस है, दोनों हम एक बार मैच कर लेंगे ताकि हमारा चेक कर लें कि हम पिछले साल के मुकाबले कुछ सिलेबस में कुछ ऐड ऑन हुआ है या नहीं हुआ है। तो क्लास 11th के हम सिलेबस पे चलते हैं। तो सबसे पहले जो टॉपिक है बाइनरी नंबर, बाइनरी नंबर, इंडिसेस, लॉगरिथम, एंटी लॉगरिथम, लॉज एंड प्रॉपर्टीज ऑफ लॉगरिथम, सिंपल एप्लीकेशन ऑफ लॉगरिथम एंड एंटी लॉगरिथम। यही चारों के चारों चैप्टर आपको लास्ट ईयर भी दिए हुए थे, यही चारों के चारों चैप्टर आपको लास्ट ईयर भी दिए हुए हैं, इस साल भी सेम है, इसमें मतलब कोई चेंज नहीं हुआ। उसके बाद न्यूमेरिकल एप्लीकेशन पे जाएंगे तो एवरेज, क्लॉक, कैलेंडर, टाइम, वर्क एंड डिस्टेंस, मेंसुरेशन, मतलब यहाँ पर भी जो सेकंड यूनिट है उसमें भी कोई चेंज नहीं हुआ है। सिटिंग अरेंजमेंट, लास्ट ईयर सिटिंग अरेंजमेंट भी था लास्ट ईयर, तो यहाँ भी कोई चेंज नहीं किया गया है। उसके बाद हम अलजेब्रा पे चलते हैं। तो अलजेब्रा में इंट्रोडक्शन टू सेट, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट, टाइप्स ऑफ सेट्स एंड देयर नोटेशन, सबसेट, इंटरवल्स, वेन डायग्राम, ऑपरेशन ऑन सेट्स, और उसके बाद रिलेशन में ऑर्डर्ड पेयर्स, कार्टेशियन प्रोडक्ट, रिलेशन, मतलब यहाँ पर भी कोई चेंज नहीं किया गया, बिल्कुल सेम डिटो सिलेबस है जो लास्ट ईयर था। सीक्वेंस एंड सीरीज में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, एप्लीकेशन ऑफ एपीजीपी, फैक्टोरियल नोटेशन, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग,
परमुटेशन, कॉम्बिनेशन। ठीक है, मतलब यही सारा कुछ आपको सिलेबस में दिया है। इनके जो डिटेल टॉपिक्स हैं वो आपको यहाँ पर दे रखे हैं। अभी आप लोगों ने सिलेबस स्टार्ट नहीं करा है तो ज़्यादा कुछ हमें यहाँ पर हम डिस्कस कर नहीं रहा हूँ कि क्या यहाँ पर आपको क्या क्या है। जैसे जैसे हम टॉपिक करते जाएंगे वो आपको सिलेबस के बारे में आपको बताता जाऊँगा। ठीक है, उसके बाद फिर आगे हम चलते हैं तो मैथमेटिकल रीजनिंग। मैथमेटिकल रीजनिंग में एक ही टॉपिक है लॉजिकल रीजनिंग, उसी के अंदर 4 सब टॉपिक हैं, वो सारे आपको दिए हुए हैं। लास्ट ईयर भी यही था। उसके बाद फंक्शंस, डोमेन एंड रेंज, टाइप ऑफ फंक्शंस, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, कंसेप्ट ऑफ लिमिट एंड कंटिन्यूटी ऑफ ए फंक्शन, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज, डिफरेंशिएशन, डेरिवेटिव ऑफ एल्जेब्रिक फंक्शन यूजिंग चेन रूल। ठीक है, ये भी बिल्कुल सेम है, यहाँ पर भी कोई बदलाव नहीं किया गया। प्रोबेबिलिटी में इंट्रोडक्शन हो गया, रैंडम एक्सपेरिमेंट हो गया, इवेंट, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, टोटल प्रोबेबिलिटी, बेस थ्योरम। उसके बाद डिस्क्रिप्टिव स्टेट्स, इसमें मेजर ऑफ डिस्पर्सन, स्क्यूनेस, कर्टेसिस, परसेंटाइल, कोरिलेशन। और उसके बाद फिर फाइनेंशियल मैथमेटिक्स में एक्यूमुलेशन विद सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, इंटरेस्ट रेट ऑफ इक्विवेलेंसी, इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट, प्रेजेंट वैल्यू, नेट प्रेजेंट वैल्यू, एन्युटी, simple application of regular annuity, tax, calculation of tax, bills, tariff rates, fixed charges, and calculation and interpretation of this. उसके बाद फिर स्ट्रेट लाइन, सर्कल एंड पैराबोला। तो कोई चेंज नहीं है, जो लास्ट ईयर का सिलेबस था ना बिल्कुल वही सिलेबस दिया गया। अब इसके पीछे लॉजिक ये हो सकता है, जैसा कि न्यूज़ आ रही है कि नेक्स्ट ईयर से जो सिलेबस है ना वो काफ़ी कुछ चेंज होने वाला है। जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है उसके अकॉर्डिंग सिलेबस, एनसीईआरटी जो है सिलेबस में कुछ चेंजेस करने वाली है। तो मे भी इस साल सीबीएसई ने सोचा होगा कि सिलेबस दोबारा चेंज होगा तो उससे बेटर कि इस साल उस सिलेबस को वही रखा जाए। नेक्स्ट ईयर फिर जो चेंजेस करने होंगे तो उसको नेक्स्ट ईयर वो देखेंगे। ये तो था क्लास 11 का सिलेबस। तो क्लास 12 के सिलेबस में देखते हैं कि वहां पर कुछ चेंज हुआ है या नहीं हुआ है। ठीक है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लास 11th में तो होता है कई बार स्कूल जो है ना अपने हिसाब से थोड़ा बहुत कम ज़्यादा कर लेते हैं, लेकिन क्लास 12th में नहीं कर सकते हैं। तो क्लास 12th का सिलेबस मैटर करता है। असेसमेंट वही है, जो पहली यूनिट आपकी 11 मार्क्स की है, सेकंड यूनिट अलजेब्रा 10 मार्क्स की है, कैलकुलस 15 मार्क्स का है, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन 10 का है, इन्फ्रेंशियल स्टेट्स 5 मार्क्स का है, इंडेक्स नंबर एंड टाइम बेस्ड डाटा 6 मार्क्स का है, फाइनेंशियल मैथमेटिक्स 15 की है और लीनियर प्रोग्रामिंग 8 मार्क्स की है। टोटल मिलाकर वो 80 मार्क्स है। बिल्कुल लास्ट ईयर की तरह ही बिल्कुल सेम पैटर्न दिया हुआ है, उसमें कुछ भी मार्किंग स्कीम में चेंज नहीं है। अगर हम सिलेबस की बात करें तो सिलेबस में कुछ चेंज है या नहीं है। पहला जो टॉपिक है उसमें मॉडुलो अर्थमेटिक, कांग्रेंस मॉडुलो, एलिगेशन मिक्सर, बोर्ड्स एंड स्ट्रीम्स, पाइप एंड सिस्टम, रेसिस एंड गेम्स और न्यूमेरिकल इनइक्वालिटी। बिल्कुल सेम टॉपिक है जो लास्ट ईयर हमने किए थे। उनके सारे सब टॉपिक आपको यहाँ पर दिए हुए हैं, यानी सिलेबस बिल्कुल लास्ट ईयर वाला ही है। एल्जेब्रा में मैट्रिसेस, टाइप ऑफ मैट्रिसेस, इक्वलिटी, ट्रांसपोज, सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक एंड एल्जेब्रा ऑफ मैट्रिक्स। डिटर्मिनेंट्स में डिटर्मिनेंट एंड इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स आपको सिर्फ यहाँ पर निकालना है किससे, ये इनवर्स की प्रॉपर्टीज है और इनवर्स आपको निकालना है क्रैमर रूल से और मैट्रिक्स मेथड से। यानी यहाँ भी बस ये दो ही मेथड दिए हुए हैं। जो रो रिडक्शन मेथड है लास्ट ईयर भी नहीं था, इस साल भी नहीं है, तो सिलेबस सेम है। डिफरेंशिएशन में हायर ऑर्डर डेरिवेटिव, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, मार्जिनल कॉस्ट एंड मार्जिनल रेवेन्यू यूजिंग डेरिवेटिव, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन, मैक्सिमा मिनिमा। उसके बाद अगर हम इंटीग्रेशन पे चलते हैं तो इंटीग्रेशन में भी सेम ही टॉपिक आपको दे रखे हैं। इंटीग्रेशन, इंडेफिनेट इंटीग्रल्स, फैमिली ऑफ कर्व, डेफिनेट इंटीग्रल, एरिया अंडर द कर्व, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल। ठीक है, उसके बाद डिफरेंशियल इक्वेशन आ जाएगा, फॉर्मुलेशन एंड सॉल्विंग ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन एंड एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। Probability distribution, mathematical expectation, variance, binomial distribution, Poisson distribution and normal distribution। तो बिल्कुल वही सिलेबस में बिल्कुल सेम है, कुछ भी चेंज नहीं है। इन्फ्रेंशियल स्टेट्स में पॉपुलेशन सैंपल, पैरामीटर स्टेट्स, टी टेस्ट। टाइम सीरीज में सिर्फ टाइम सीरीज ही दिया हुआ है, यानी इंडेक्स नंबर यहाँ पर भी नहीं दिया हुआ। टॉपिक में अगर आप देखोगे तो इंडेक्स नंबर लिखा हुआ है, लेकिन इंडेक्स नंबर लास्ट ईयर डिलीट था और इस साल भी उसको डिलीट ही रखा गया है, यानी आपको सिर्फ टाइम सीरीज ही इसमें करना है। परपेचुटी, फाइनेंशियल मैथमेटिक्स में सिंकिंग फंड, कैलकुलेशन ऑफ ईएमआई, रिटर्न्स, नॉमिनल रेट ऑफ रिटर्न, सीएजीआर, लीनियर मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन। उसके बाद लीनियर प्रोग्रामिंग, इंट्रोडक्शन, रिलेटेड टर्मिनोलॉजी, मैथमेटिकल फॉर्मेशन, डिफरेंट टाइप ऑफ एलपीपी प्रॉब्लम, ग्राफिकल मेथड, फीजेबल सॉल्यूशन। और इसमें दोनों मेथड हमें दे रखे हैं क्या,
आईएसओ कॉस्ट एंड आईएसओ प्रॉफिट और कॉर्नर पॉइंट दोनों मेथड दे रखे हैं। मतलब कुल मिलाकर अगर हम सिलेबस की बात करें तो वही जो लास्ट ईयर वीडियो बनाई थी हमने सिलेबस की, सेम वही वीडियो है। तो जो जो लास्ट ईयर डिलीट था वही इस साल डिलीट है। और अगर मैं अब बात करूं कि इस साल जो सिलेबस के साथ साथ आपको सैंपल पेपर भी इशू कर दिया गया है। अब सैंपल पेपर आपको कहाँ मिलेगा? तो सैंपल पेपर आपको लाने के लिए आप जाएंगे यहाँ पर, इसमें देखेंगे आप सेकेंडरी एंड सीनियर सेकेंडरी करिकुलम एंड सैंपल क्वेश्चन पेपर फॉर द सेशन 23-24। तो यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो ये लेके जाएगा आपको सैंपल पेपर पर। तो यहाँ पर ये पूरा आपको लेटर ये दे रखा है, इसको पढ़ लेना एक बार, इसमें क्या क्या आपको बताया गया है। Schools are requested to share the curriculum and the sample question paper available on this site at the given links with all student teachers, secondary and school senior secondary sample question paper senior secondary। अब यहाँ पर चलते हैं सीधा। हम यहाँ पर चलते हैं, यहाँ पर देखो आपके पास 23-24 ये जरूर चेक कर लेना कहीं पिछले साल का आप डाउनलोड कर लो। तो उसके बाद हम जाएंगे अप्लाइड मैथमेटिक्स। अप्लाइड मैथमेटिक्स सैंपल क्वेश्चन पेपर मार्किंग स्कीम दोनों आप डाउनलोड कर लेना। सैंपल क्वेश्चन पेपर में अगर हम पैटर्न देखें तो लास्ट ईयर की तरह यहाँ भी 5 सेक्शन है आपके पास। जो पहला सेक्शन है उसमें 18 एमसीक्यू है और 2 एसेशन रीजन है, यानी टोटल मिलाकर 20 क्वेश्चन है 1 मार्क्स वाले। 5 वेरी शॉर्ट आंसर वाले हैं, 6 शॉर्ट आंसर है, 4 लॉन्ग आंसर है 5 नंबर वाले, और 3 जो है वो केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चन है। तो वही पिछले साल वाला जो इस साल जो बोर्ड बच्चों ने बोर्ड एग्जाम दिया है बिल्कुल वही पैटर्न यहाँ पर है। ठीक है, अब इसके अंदर क्वेश्चंस मैं अभी ज़्यादा डिस्कस नहीं करूंगा क्योंकि आप लोगों ने अभी सिलेबस कुछ पढ़ा ही नहीं है। तो सैंपल पेपर हम डिस्कस करेंगे जब एक बार हमारा सारा सिलेबस खत्म होने वाला होगा, तब हम एक सैंपल पेपर को डिस्कस भी करेंगे और उसको सॉल्व भी करेंगे। अभी डिस्कस करने का कोई लॉजिक है नहीं कि इसमें क्या लेवल है, कैसा क्वेश्चन पेपर आपको दिया हुआ है, तो क्योंकि अभी आपको कुछ समझ में आने वाला है नहीं। ठीक है, तो इस वीडियो के थ्रू मैंने आपको बता दिया कि क्या सिलेबस है और सैंपल पेपर भी, दोनों आप चीज़ें डाउनलोड करके रखें, अपना सेव करके रखें, साथ में मार्किंग स्कीम भी डाउनलोड कर लें। जब आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा फिर आप सैंपल क्वेश्चन पेपर करेंगे और बड़े अच्छे से करेंगे। इस साल पूरा धमाल मचाएंगे और बहुत बढ़िया से आपको प्रिपरेशन कराएंगे। बिल्कुल भी आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और जो लास्ट ईयर का जो सिलेबस था सारा का सारा अपलोडेड है। आप एमएल अग्रवाल की बात करें बुक की या फिर सीबीएसई हैंडबुक की, तो कंप्लीट सिलेबस अवेलेबल है। मैं क्लासेस आपकी 5 तारीख से स्टार्ट करूंगा, तब तक आप अगर स्टार्ट करना चाहते हैं तो पिछली वीडियो से कर सकते हैं। और हम जो आपके सैंपल पेपर है उसके हिसाब से अगर हम देखें, जैसे लास्ट ईयर जो पेपर हुआ था उसमें कुछ क्वेश्चन ऐसा था कि जो थोड़े से डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस थे। तो आपको किसी एक बुक की तरफ बाउंड ना रख के हम कोशिश कर रहे हैं कि हम एक अपना क्वेश्चन बैंक तैयार करें जिसमें आपको हर टाइप की क्वेश्चन मिल सके और हर टॉपिक के क्वेश्चन मिल सके, ताकि आप किसी भी तरह की प्रॉब्लम फेस ना करें। और तो इस पर हमारा काम जोरों शोरों से स्टार्ट हो चुका है। मैंने अभी 2 दिन पहले वीडियो शेयर की थी, उसमें आप लोगों ने जो फीडबैक दिया तो सभी बच्चों ने कहा कि सर जरूर स्टार्ट कीजिए और सैंपल पेपर जो क्वेश्चन बैंक है वो जल्दी से जल्दी प्रोवाइड कीजिए। तो उस पर हमने काम करना स्टार्ट कर दिया और होपफुली हम जल्दी से जल्दी जो क्वेश्चन बैंक है वो आपके सामने लेकर आ पाएंगे। तो आज की इस इंफॉर्मेशन में इतना ही। थैंक्स ऑल ऑफ यू।